वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। मेरा नाम है सलमान और आज हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी सीरीज एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस लेके, जो कि एनालिसिस है 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट की। इसके पहले के एनालिसिस की वीडियो आ चुकी है, आपको अगर नहीं देखी है तो जाके देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, एनालिसिस कैसी लगी। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। देखिए 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए 6 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो कि 2 और 3 से होगा, उनके क्रोपाइन से होगा। अब ऑप्शंस देखें आप तो 4, 3, 2, 5, 6, 7, 2। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है कि लास्ट का नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो फिर वो लास्ट की डिजिट अगर डिजिट डिविजिबल होगी 2 से तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डिविजिबल हो रहा है 2 से। ऑप्शन आंसर हो सकता है 5, 6, 4, 3, 2, 5, 2, ये भी पॉसिबल है। 9, 6, 5, 4, 3, 1, 1, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। फिर कह रहा है 4, 6, 5, 4, 6, 6, ये भी पॉसिबल है। अब देखिए दूसरा रूल कहता है कि 3 से भी। अब 3 का रूल क्या कहता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल है अगर 3 से तो फिर नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। तो चेक कर लेते हैं हम लोग किस पे, 3। देखिए पहला कह रहा है कि 4, 3, 2, 5, 6, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 2। इसको ऐड करें तो ये आपको दे रहा है 10, 20 और ये 29। तो 29 क्लियरली डिविजिबल नहीं होता है 3 से। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है 5, 6, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 5, 2। ठीक है भाई, तो ये आपका कह रहा है 10, 20 और ये आपका है 27। तो 27 डिविजिबल है आपका बिल्कुल 3 से। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर होगा, क्योंकि थर्ड एक ही ऑप्शन हो सकता है आंसर में, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया है ऑप्शन नंबर 2। तो आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विवेक कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 14 days. विशाल इज 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक. हाउ मेनी डेज विल विशाल अलोन टेक टू डू द सेम वर्क। तो ये कह रहा है विवेक कोई काम 14 दिन में कर लेता है। विशाल इज 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक। अब देखिए 75% को जैसे ही मैं देखता हूँ लिख सकता हूँ मैं इसको 3/4। अब देखिए विशाल और विवेक हैं, विशाल एंड विवेक। ठीक है, अब कह रहा है कि विशाल इज 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक। तो विशाल जो होगा वो इसकी यूनिट कितनी होगी, 7 यूनिट्स की होगी। देखिए 75% मोर एफिशिएंट, दैट मीन्स की इससे ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी होगी 4 यूनिट्स एफिशिएंसी। अब टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स की टाइम रेशियो हो जाएगा 4:7। कह रहा है कि विवेक डू इन 14 डेज। तो 7 यूनिट्स दिखा रही है 14 को, 1 यूनिट्स दिखाएगी आपकी 2 को और 4 यूनिट्स दिखाएगी आपकी 8 को। तो विशाल जो है वो 8 दिन में काम पूरा कर लेगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹8,928 in 2 years and to ₹10,224 in 3.5 years. Both had simple interest. The rate of interest per annum is। देखिए सर्टेन अमाउंट जो है वो 2 साल में कितना हो रहा है, 8,928 हो रहा है। ठीक है, 8,928 हो रहा है और जो है वो 10,224 हो रहा है, 10,224। भाई ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है देखिए 2 साल में और ये हो रहा है 3.5 साल में। जो डिफरेंस आएगा वो 1.5 साल का आएगा। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, ये आएगा 6, 2, 6, 9 और 2, 1296। ठीक है, 1296 आएगा 1.5 साल में। मतलब कि 1.5 साल को मैं लिख सकता हूँ, 1.5 साल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2। तो 3/2 शो कर रही है 1296 को। ठीक है, तो 1 शो करेगी किसको, 1 शो करेगी आपकी 4, 3, 2 को, तो 1.5 शो करेगी और 1 शो करेगी आपकी यहाँ पे 4, 6, 8। मीन्स की 1 यूनिट शो कर रही है 864। दैट मीन 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 साल में कितना हो रहा है, 864 हो रहा है। भाई 2 साल में यहाँ तक पहुँचा है तो 2 साल में कितना हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1728। 1728 जो है वो इंटरेस्ट को 2 साल में मिला होगा। कहाँ से, यहाँ
जो अमाउंट हो गया है यहाँ पे आके, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे हम। प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 0 7 2 और 7, ठीक है, 7200 आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 7200 आ गया, और एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, 864 का मिल रहा है, 864 का मिल रहा है इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है तो रेट निकाल लेंगे हम, ये जाएगा आपका 12 टाइम्स। ठीक है भाई, तो 12 टाइम्स आएगा, 12% करा देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है रंजीत ड्राइव्स हिज कार at an average speed of 50 km/h and reaches his destination in 8 hours. Rahman covers the same distance in 5 hours. If Ranjit increases his speed by 10 km/h and Rahman increases his speed by 20 km/h, then what will be the difference in time taken by them to reach their destination? देखिए कह रहा है कि रंजीत जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रहा है और 8 घंटे में जर्नी पूरी कर रहा है। देखिए रंजीत, ठीक है, और रहमान, तो रंजीत के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि रहमान वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने स्पीड से वो चल रहा है आपका, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 आवर्स, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई भाई, यहाँ से स्पीड आ गई आपकी 80, ठीक है। तो यहाँ पे रंजीत की स्पीड कितनी, 50 km/h, और रहमान की स्पीड कितनी आ गई, 80 km/h। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ रंजीत इंक्रीज स्पीड बाय 10 km/h, रंजीत की हो जाएगी 60, और रहमान क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीड इंक्रीज कर दे 20 km/h से, दैट मीन्स कि उसकी स्पीड हो जाए 100, तो फिर क्या होगा, देन व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम। अब टाइम टेकन बाय देम कितना, टाइम टेकन कितना ले रहा होगा, ये ले रहा होगा 400/60, दैट मीन्स कि 20/3, ठीक है, 20/3 आवर्स, और ये कितना ले रहा होगा आपका 400/100, दैट मीन्स कि 4 आवर्स, ठीक है। अब डिफरेंस आपका स्पीड का पूछा गया है, माइनस कर लेंगे 20/3 को माइनस किससे, 4 से, दैट मीन्स कि 8/3, तो ये आपका आ गया 2/3 आवर्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो ये आपका आ गया 2 घंटे 40 मिनट, 2 आवर्स 40 मिनट। क्लियर है बात, 2 आवर्स 40 मिनट में वो कंप्लीट कर, डिफरेंस आ जाएगा जो इनका इस टाइम टेकन का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि A, B and C are partners in the business. A, whose capital is has been used for 5 months, claims 1/7 of the profit. B, whose capital has been used for 7 months, claim 1/5 of the profit. And C invested rupees 4600 for 9 months. How much capital did A contribute? देखिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P into C जो होता है आपका, जो जितना आपका जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, इनकम जितना आपने इन्वेस्ट किया इनटू टाइम टेकन, ठीक है, जितने टाइम के लिए किया, तो वो आपका गया प्रॉफिट का, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 मंथ्स के लिए जो है वो A हुज कैपिटल हैज बीन यूज्ड फॉर 5 मंथ्स, ठीक है, क्लेम्स 1/7 ऑफ द प्रॉफिट, और B हुज कैपिटल यूज फॉर 7 मंथ्स, क्लेम 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। देखिए 1/7 क्लेम कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, 1/7 क्लेम कर रहा है A, और 1/5 क्लेम कर रहा है कौन, B, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना क्लेम हो रहा है B इनके द्वारा, 1/7 और 1/5, ठीक है, दैट मीन्स कि 35 ये आ गया, और ये आ गया 12/35 यूनिट्स जो है वो प्रॉफिट क्लेम हो रहा है। फिर टोटल तो हर चीज़ 1 होती है, तो 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 से माइनस कर देंगे जो वो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट क्लेम बाय आ जाएगा C, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 23/35, ठीक है भाई। अभी 23/35 यूनिट्स जो है वो प्रॉफिट क्लेम बाय C है, और C कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 4600 इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 9 मंथ्स, तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा उसको हो रहा होगा प्रॉफिट 46 रुपीज इन्वेस्ट किया है इनटू 9 मंथ्स के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400 रहेगा, और ये आ जाएगा 36 और 5 41 41400 रुपीज़। अब ये शो कर रही है आपकी 41400 रुपीज़ को, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है 18 टाइम्स 1800,
ठीक है। तो 1 यूनिट शो कर रही है 35 इंटू 1800 को। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में आपसे, पूछा गया है कि हाउ मच कैपिटल डिड ए इन्वेस्टेड, ए कंट्रीब्यूट। अब देखिए 5 मंथ्स के लिए वो क्लेम कर रहा है, कितने पे कर रहा है, 1/7 क्लेम कर रहा है। मीन्स कि उसका प्रॉफिट क्लेम कितना हो रहा होगा, टोटल होगा 1/35 यूनिट्स। ठीक है, 1/35 यूनिट्स, 1/7 और 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मंथ्स के लिए कर रहा है वो, तो 1/35 यूनिट्स, 1/35 यूनिट्स भाई, इसको डिवाइड कर देंगे लाके यहाँ पे, तो 1800 रुपये जो है वो क्लेम कर रहा होगा, क्योंकि क्या था आपका, ये यूनिट्स था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2.8 का होल क्यूब प्लस 2.2 का होल क्यूब अपॉन 2.8 का होल स्क्वायर माइनस 28 इंटू 28 का होल स्क्वायर माइनस 28 22 प्लस 484। देखिए 484 क्या होता है, 22 का होल स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है 2.8 का होल क्यूब और प्लस 2.2 का होल क्यूब। अगर मैं उसको 28 बना लूँ तो मेरा काम क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको 100 से पूरे इक्वेशन को 1000 से, मैं 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ न्यूमरेटर को। ठीक है, तो भाई अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 क्यूब है तो तीनों मल्टीप्लाई होगा, 10 10 10 से, तो 1000 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे छोड़ जाएगा ये 1000। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 28 का होल क्यूब प्लस 22 का होल क्यूब, और नीचे दे रखा है आपको 28 का होल स्क्वायर माइनस 28 इंटू 22 प्लस 22 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बचेगा, खाली यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, बैच मीन कि 28 प्लस 22 बचेगा ये। ठीक है, ये हो गया 50। तो ये हो गया आपका 50 अपॉन 1000, डेट मीन्स की 0.05। क्लियर है बात? 0.05 का सही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 7 years ago was 42 years and that of wife and child 9 years ago was 36 years. The present age of the husband is, देखिए एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की कितनी एवरेज एज है, 7 years ago 42 ईयर्स से। डैट मीन की टोटल एज कितनी हो जाएगी उनकी, टोटल एज हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 126। ठीक है, 126 ये हो जाएगी 7 साल पहले। भाई 7 साल बाद जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, सबकी 7 साल बड़ी होगी। डैट मीन्स की 3 into 21, 3 into 7 डैट मीन्स 21 ईयर्स बड़ी होगी सबकी, तो ये हो जाएगी 147 ईयर्स। टोटल प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 147 ईयर्स। फिर कह रहा है कि डेट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 9 years ago was 36 years। भाई वाइफ की और चाइल्ड की 9 years ago कितनी थी, 36 years की। टोटल कितनी हो जाएगी 9 years ago, ये हो जाएगी आपकी 60, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो 22 ईयर्स। अब वो कह रहा है कि 9 साल के बाद, भाई 9 साल के बाद क्या हुआ होगा, 9 साल के पहले क्या हुआ होगा कि उनकी ये थी एज, प्रेजेंट एज। अब 9 साल बाद प्रेजेंट एज कितनी होगी, 9 साल बाद कितनी हो जाएगी, भाई दोनों लोग की 9 साल बड़ी होगी, डेट मीन्स 18 साल बड़ी होगी, इसको ऐड कर देंगे। तो प्रेजेंट एज का सम कितना आ गया आपका, वाइफ और चाइल्ड का कितना 90 ईयर्स, और प्रेजेंट एज का सम कितना है, हस्बैंड का, वाइफ और चाइल्ड का 147 ईयर्स। यहाँ से माइनस करके निकाल लेंगे हम हस्बैंड की क्या प्रेजेंट एज, तो ये आपकी आ जाएगी 57 ईयर्स। ठीक है, 57 ईयर्स जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैंगोज आर ब्रॉट एट द रेट ऑफ 10,000 per ton. If 1/3 of the total mangoes are sold at a loss of 4%, then at what price should the remaining mangoes be sold as to gain
30% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए 1/3 ऑफ द टोटल मैंगोज, देखिए 10,000 रुपये पर टन लेके आ रहा है, 1/3 की बात हो रही है। डेट में अगर मैं कह दूं कि वो 3 यूनिट्स या 3 टन्स लेके आया होगा, 3 टन्स लेके आया होगा, तो 30,000 रुपये के लेके आया होगा। 3 टन्स 10,000 पर टन के हिसाब से वो 30,000 रुपये के 30 टन लेके आया होगा। उसने कहा कि वो उसने 1 टन जो है 1/3 मीन्स कि 1 टन जो है उसने बेच दिया 4% के लॉस पे। 4% को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/25 मीन्स कि 25 की चीज़ उसने 24 में बेच दी। तो 25 दिखा रही है आपकी 10,000 को, तो एक दिखाएगी किसको भाई, एक दिखाएगी 400 और 24 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगी 9600। मीन्स कि 10,000 की चीज़ उसने 9600 में बेच दी। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या कह रहा है कि देन एट व्हाट प्राइस पर टन शुड रिमेनिंग मैंगोज टू बी सोल्ड सो एज टू गेन 30%। 30% लिख सकता हूँ मैं 3/10। ठीक है, 30% 3/10 लिखा मीन्स कि 10 की यूनिट शो करे बेचेगा वो 13 में, 10 की यूनिट बेचेगा वो 13 में। अब भाई कह रहा है कि रिमेनिंग जो होंगी वो 2 यूनिट बची होंगी, डेट मीन्स कि 20,000 रुपये का अमाउंट का बचा होगा। तो 20,000 रुपये की चीज़ वो 10 दिखा रही है कि 20,000 रुपये को, ठीक है, या फिर आप ऐसे देखिए कि अगर टोटल अमाउंट बेचना होगा तो 10 दिखा रही है यहाँ पे आपकी 30,000 रुपये को, अगर उसमें टोटल अमाउंट बेचना होता तो। ठीक है, तो यहाँ आपकी दिखाएगी 3,000 को और 13 दिखाएगी कितनी, 39,000 को। अब भाई 30,000 रुपये की चीज़ लेके आया, उसको बेचे से जाता है वो 39,000 में, 9600 की वो ऑलरेडी बेच चुका है। तो भाई जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना हो जाएगा जो बेचना चाहिए होगा उसको, 9600 को माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 00492 29400। भाई 1 यूनिट तो वो पहले बेच चुका है, अब बची कितनी होंगी, 2 यूनिट होंगी। 2 यूनिट को कितने में बेचेगा वो, इतने में बेचेगा। तो 1 यूनिट को कितने में बेचेगा भाई, 1 यूनिट को बेचेगा 14700 रुपीज़ में। क्लियर है बात। तो क्या कह रहा है कि 1 यूनिट को कितने में बेचे या पर टन को कितने में बेचे कि प्रॉफिट हो जाए वो रिमेनिंग को बेचे भाई वो 14,700 रुपये में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री इज 30 डिग्री। व्हेन द ट्री इज ग्रोन अप इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इट बिकेम 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। हाउ मच डिड द ट्री ग्रो। कह रहा है कि कोई ट्री है भाई, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, पहले बना रहा है वो 30 डिग्री का, और क्या है वो उस पॉइंट से लेके ग्राउंड पे कितना है, विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका दिखा रहा है 300 मीटर अवे। अब वो कह रहा है कि ट्री बढ़ा तो जब ट्री मान लो कुछ ऐसे बढ़ा, ठीक है, तो अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम पॉइंट पे वो चेंज हो गया, कितना हो गया, वो हो गया 60। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। पूछा क्या है कितना उसकी हाइट में इंक्रीज हुआ, कितनी उसकी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ। भाई ये कि √1/√3 इज इक्वल्स टू में आपका, इसको अगर मैं h मान लूँ तो h/300। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100√3 हाइट। अब वो कह रहा है अगर ये मैं टोटल x मान लूँ इसको, तो भाई ये हो जाएगा x/300 इज इक्वल्स टू में √3। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 300√3 इज इक्वल्स टू में x। भाई इंक्रीमेंट कितना हुआ, x माइनस h का हुआ, डेट मीन 300√3 माइनस 100√3 का हुआ। ठीक है, और 200√3 का उसकी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1.73 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 4, ये होगा 346, और 0 एक और रहेगा। डेट मीन्स कि 346 मीटर में उसका इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Two persons A and B are paid the total of rupees 2040 per week by the employer. If B is paid
per 140% of the sum paid to A, then how much is A paid per week? देखिए कह रहा है कि 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है। टोटल अमाउंट पे हो रहा है 2040 रुपये पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। बी को क्या मिल रहा है? बी इज पेड 140% ऑफ द सम पेड टू ए। देखिए 140% ऑफ सम पेड टू ए, सम पेड टू ए कितना हो जाएगा भाई? 140% को जैसे ही मैं लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 7/5, ठीक है भाई। मीन्स कि अगर ए को मिल रहा है 5 यूनिट्स तो बी को कितना पे हो रहा है? बी को पे हो रहा है आपका 7 यूनिट्स, ठीक है। तो ए को पे हो रहा है अगर 5 यूनिट्स तो बी को कितना पे हो रहा है? 7 यूनिट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को मिला के पे हो रहा है 2040, मीन्स की 12 यूनिट्स दिखा रही है 2040 को। तो भाई ये आपका कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू। और पूछा क्वेश्चन में क्या किया है कि हाउ मच ए पेड पर वीक, डेट मीन्स की 5 यूनिट्स की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 170। तो 170 इंटू 5 डेट मीन्स की 850 रुपीज़ जो हो रहा है वो ए को पे हो रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 10√3 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? देखिए भाई कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल दे रखा है 2-3, यहाँ पे मैं इसको फॉर्म ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। चलिए ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। बट उनकी हाइट क्या होगी भाई? हाइट जो होगी वो क्या होगी? आपकी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहती है? √3/2 इंटू ए, और ए कितना है आपका? 10, √3 है, 10√3, ठीक है भाई। तो ये हो गया 5 × 3 डेट मीन्स की 15, 5 × 3 डेट मीन्स की 15। तो 15 मीटर क्या होगी? उनकी हाइट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्किल विद सेंटर O इंटरसेक्ट्स द डायमीटर PQ ऑफ द सर्किल व्हेन एक्सटेंडेड एट पॉइंट B इफ एंगल BAQ इज इक्वल टू 105 डिग्री देन ABQ एंगल की वैल्यू पूछी गई है। देखिए डायग्राम आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये आपका सर्किल है, एक ये डायमीटर है आपका, ये आपका एक पॉइंट B है, सॉरी B पॉइंट है, ये P है, ये Q है, PQ का डायमीटर, और एक पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, BA टेंजेंट है आपका, यहाँ पे ये A है, ठीक है, और यहाँ पे ये P भी टच कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका BAQ क्या है? BAQ डेट मीन्स कि ये पूरा कितना है? 105। देखिए ये डायमीटर है और ये टेंजेंट यहाँ टच कर रहा है, तो ये आपका 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है। PAQ 90 होगा। जब ये 90 होगा तो बचा पार्ट BAP कितना होगा? 15 डिग्री होगा भाई। BAP की वैल्यू AQB की इक्वल होगी एंगल सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। ये 15 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होगा। पूछा क्या गया आपसे? एंगल APQ पूछा गया है, एंगल APQ पूछा गया है। बचा पार्ट कितना हो जाएगा? ये 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 1/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ ए कार। अ कार कवर्स इट 486 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स। हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 6 आवर्स? देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 1/6 टाइम्स है स्पीड ऑफ कार के, और कार कितना कवर कर रही है? 486 कवर कर रही है 9 घंटे में, ठीक है। तो स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से। स्पीड आ जाएगी इसकी 5 और ये 4, 54 आ जाएगी। और कह रहा है 1/6 डेट मीन्स की 13/6 इंटू 54, ठीक है। इसको कट करेंगे हम तो ये मिल जाएगा आपको 9, और ये मिल जाएगा 7, और ये मिल जाएगा 107, ठीक है, 107। तो 107 आ गया। फिर हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 6 आवर्स? भाई 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 4, और ये आ गया 2, और ये आ गया 6, 642, 107 आएगा। ये 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये 7 आ गया, और 2 कैरी ओवर आया, 9 2 11, 117 आएगा, सॉरी 117 आएगा ये यहाँ पे।
117 को जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो ये आपका आ जाएगा कितना, 42, 4 कैरी हो रहा है 0 और 1 7, 702 किलोमीटर सही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बैट्समैन स्कोर्स 92 रन्स इन द 15th इनिंग एंड हिज दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 4 रन्स। 4 रन्स या 4, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग। देखिए एवरेज जो है वो क्या कहता है, सम निकाल लूँ मैं पहले। देखिए 92 रन्स उसने स्कोर किए 15th इनिंग में एंड दस हैज एवरेज इंक्रीजेस बाय 4 रन्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ उसका एवरेज 14th इनिंग्स तक ए रहा होगा, ठीक है, और तो उनका टोटल सम कितना रहा होगा, सम रहा होगा 14 इनिंग्स तक सम जितना उसने स्कोर किया होगा रन, और 15th इनिंग में उसने 92 रन और स्कोर किया, 92 रन और स्कोर किया, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा भाई, अब हो जाएगा 15 से भाग कर देंगे। अब वो कह रहा है एवरेज, मैंने क्या मान रखा है ए, और प्लस कितना कर गया है 4 से इंक्रीज कर गया है भाई। यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 14a इज इक्वल्स टू में 90 प्लस 92 इज इक्वल्स टू में 15a प्लस 60। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15a प्लस 60, ये होगा आपका a। तो ये आप माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 32। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 रन्स। जब ये a को 32 रन्स आ गए तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग। 15th इनिंग के बाद एवरेज पूछा गया है, तो भाई 4 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 36। तो 15th इनिंग के बाद उसका एवरेज होगा वो 36 का होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। From a point P which is at a distance of 10 cm from the center O of a circle of radius 6 cm, a pair of tangents PQ and PR to the circle at point Q and R respectively are drawn, then the area of the quadrature PQOR। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सर्किल से है और उसने एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस है और पॉइंट P होगा, पॉइंट P से 10 सेंटीमीटर है भाई, ये टोटल 10 है और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, तो यहाँ पे टेंजेंट गिर रहा होगा ऐसा ही। ठीक है, अगर मैं टेंजेंट को क्या है, टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर गिर रहा है, तो इसका आपको पूछा गया है क्या, एरिया पूछा गया है क्वाड्रेटर का, PQOR। अब भाई ये 6 है, ये 10 है, ये यहाँ पे आपका क्या है 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो ये 6 10 ये 8 हो जाएगा, ट्रिपल होता है 6 8 10 का। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा PQO का, ट्रायंगल PQO का एरिया कितना हो जाएगा 1 × हाफ × 6 × 8। ठीक है, और टोटल पूछा गया है तो इसका भी एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट मीन्स कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 48 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 17.35 प्लस 7/5 ऑफ 55 - 7 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय 6 × 8.35 - 3/7 ऑफ 2/3 - 1/5 प्लस 291 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 80। देखिए पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं इसका। 17.35 दे रखा है, 17.35 प्लस 7/5 ऑफ को मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ इंटू 55। ठीक है, तो पहले यही सॉल्व करेंगे तो ये 11 हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये हो गया 17.35 प्लस 77 - 7। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 87.35, ये 35 है 87.35। तो न्यूमरेटर आपको दे दिया भाई 87.35। डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर में सबसे पहले एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए 42 लिख लेता हूँ क्वेश्चन में, 87.35 आपका आ रखा है न्यूमरेटर का आंसर। अब डिनोमिनेटर तो चलते हैं, कह रहा है कि 42 डिवाइड बाय 6 × 3.5। एक ब्रैकेट को सॉल्व चलेंगे, देखिए लिखा हुआ है 42 डिवाइड बाय 6 × 8.35। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7। 7 × 8.35 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4
और ये हो जाएगा आपका 56 और 2 56 2 58 58.45 58.45 -3/7 ऑफ 2/3 2/3 ऑफ 2/3 -1/5 2/3 -1/5 प्लस 291 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 8। भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको याद रहेगा 10, ठीक है, और फिर इसको करेंगे 29.1 आ जाएगा 29.1। इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा आपका कितना 15 एलसीएम आ गया, और ये आपका आ गया 10 - 3, ठीक है, माइनस 7/5 आ गया। अब इसको ऑफ सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/7 × 7/5, तो ये आपका 7/15 आएगा, ये 15 एलसीएम में, तो ये आ गया 1/5, तो 1/5 इसकी वैल्यू आ गई 1/5। इसकी वैल्यू पता है 58.45 1/5 को लिख सकता हूँ मैं कितना 0.2 -0.2 और प्लस 29.1 भाई इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 बच रहा है 2, 87.35 ही आएगा 87.35। ये आपका 87.35 आ गया, ये भी आपका 87.35 था, दोनों कटेगा कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे इफ a minus b is equals to 5 a square plus b square is equal to 45 then the value of ab is। भाई a minus b की वैल्यू कितनी है 5 a square plus b square 45 है। a b पूछा गया तो कुछ नहीं करेंगे, a minus b को फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 25 is equals to 45 25 is equals to 45 minus 2ab, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 10, ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सैलरी ऑफ राजू एंड पीटर आर इन द रेशियो 3:5। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 2500 एंड द ड्यू रेशियो इज 11:15, व्हाट इज पीटर्स सैलरी। देखिए 3:5 है और ये कितनी है आपकी 11:15 है, 11:15 है। भाई देखिए सेम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, ठीक है, तो डिफरेंस को सेम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6:10 अपॉन 11:15 11:15। भाई देखिए डिफरेंस 5 का हो गया यहाँ से, तो ये डिफरेंस 5 का मतलब क्या कहता है कि भाई दोनों की इंक्रीज कर रही है 2500 से, तो भाई डिफरेंस 5 का इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स की 5 दिखा रही है 2500 को, 1 दिखाएगी 500 को, और पूछा क्या गया है आपसे व्हाट इज द पीटर्स सैलरी। पीटर की सैलरी कितनी है, पहले किसकी बात हो रही है राजू की और पीटर की, तो पीटर की सैलरी कितनी है 10 यूनिट्स है, तो 500 × 10 दैट मीन्स की 5000 रुपये। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16√2 + 16 देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज। भाई आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दे रखा है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं बनाऊँ इसको राइट ट्रायंगल, तो ये भी अगर मैं साइड ले लूँ ए, इसकी ए ले लूँ, तो ये हो जाएगा आपका a√2, ठीक है भाई, a√2 हो जाएगा। अब पेरीमीटर कह रहा है, पेरीमीटर मतलब क्या होगा, इन दोनों का तीनों का सम होगा, तो 2a + a√2 क्या दे रखा है आपका 16√2 + 16 दे रखा है, 16√2 + 16 दिया हुआ। भाई यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, a कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आपका √2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा √2a कॉमन, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका इंटू √2 यहाँ से बचेगा आपका और +1 ये बचेगा, और यहाँ से आपका 16 कॉमन आ जाएगा, तो √2 + 1 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से आपकी आ गई 8√2 8√2 आ गई। तो एरिया निकाल लेंगे इजीली, हम राइट एंगल में रखा है, ½ × 8√2 × 8√2
तो भाई ये आपका कट गया, ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 50% डिस्काउंट ऑन 8 शर्ट मार्क्ड एट ₹9600। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी बॉट विद ₹5100। देखिए 15% को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 3/20। डेट मीन्स कि 20 की चीज़ बेच रहा है वो 17 में, 20 दिखा रही है 9600 को, तो एक कितना दिखाएगी आपकी यहाँ से 480 को। ठीक है भाई, तो एक दिखाएगी 480 को, 17 दिखाएगी 400 × 17 को। अब वो कह रहा है कि ये जो प्राइस है वो किसका है भाई, ये आपका 8 शर्ट्स का है। तो 1 शर्ट का निकाल लेंगे, 1 शर्ट का कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, डेट मीन कि 60 × 17, डेट मीन्स कि 1020 है प्राइस एक शर्ट का। तो 5100 में कितनी खरीद लेंगे हम, 5100 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, 5100 से 1020 को, तो डेट मीन्स कि 5 शर्ट खरीद लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ द लैडर इज, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और ये क्या है भाई 6.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो 6.5 मीटर दे रखा है। अवे फ्रॉम द वॉल लेटर पूछा गया है, डेट मीन्स कि ये अगर x मान लो तो भाई cos लगेगा, यहाँ पे cos 60 होती है 1/2, डायरेक्टली कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है, 13 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Two pipes A and B can fill a tank in 18 minutes and 24 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then after how much time should pipe B be closed so that the tank is full in 12 minutes? देखिए पाइप A जो है वो 18 मिनट में, B जो है वो 24 मिनट में भर लेता है। भाई इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 72, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी बी क्लोज सो दैट टैंक इज फुल इन 12 मिनट्स। भाई 12 मिनट में जो है वो टैंक फुल हो रहा है और पाइप ब्लू बी को क्लोज कर रहा है। दैट मीन्स कि ए तो अपना पूरा काम खरीदा होगा, शुरू चालू हुआ होगा आखिरी तक 12 मिनट तक चला होगा। ठीक है, तो ए ने 12 मिनट तक भरा होगा 48 यूनिट्स, तो रिमेनिंग कितना रह गया भाई, यहाँ से रिमेनिंग रह गया आपका ये 4 और ये आ गया 24। ठीक है, तो 24 मिनट रह गया रिमेनिंग। भाई 24 यूनिट भरनी है, 3 यूनिट भर लेता है तो कितने मिनट में भर लेगा, कितने मिनट भर रहा होगा 8 मिनट में, 24/3 दैट मीन्स की 8। ठीक है, तो 8 मिनट बाद उसको क्लोज कर देंगे तो पूरा टाइम जो है वो 12 मिनट में भर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x⁴ प्लस x⁻⁴ इज इक्वल टू 2599 देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x-1/x, x⁻⁻1 दे रखा है, इसको लिख सकता हूँ मैं x-1/x इज इक्वल टू, देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴, x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना दिया हुआ है 2599। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा भाई, इसका होल स्क्वायर, डेट मीन्स की 2601, दो को ऐड भी कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 1/x, या कह सकता हूँ मैं यहाँ का लगाऊँ मैं तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 51। ठीक है, इसका 51 का होल स्क्वायर होता है। अब पूछा उसने क्या x-1/x, x-1/x पूछा हुआ है, तो भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 51 - 2 डेट मीन्स की 49 हो जाएगा और x-1/x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है HCF and LCM of two numbers is 8 and 48 respectively. The ratio of two numbers is 2:3 and larger of the two numbers is. देखिए HCF into LCM का फॉर्मूला क्या होता है, HCF into LCM into प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अगर मैं नंबर कहूँ 2x के HCF दे रखा है, जहाँ पे नंबर क्या रहा होगा 2x into 3x, ठीक है। तो 2x और इंटू 3x इज इक्वल टू में 8 इंटू 48। भाई ये आपका 6 आ गया, ये 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 आ गई, ठीक है। नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, तो 3x वाला नंबर होगा 3 इंटू 8, डेट मीन्स की 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर है अराउंड 40% rebate on the price of TV sets at the time of sale. If a purchaser needs to have a rebate of 26,400 rupees, then how much TV sets each costing rupees 6,000 should be purchased? देखिए कह रहा है कि 40% का रीबेट दे रहा है और एक टीवी कॉस्ट कितनी है भाई 6,000 रुपये, तो 26,400 रुपये का वो डिस्काउंट चाहिए, रीबेट चाहिए, तो कितने टीवी खरीदने पड़ेंगे उसको। देखिए जैसे ये 40% देखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं 2/5। अब दिखा रहा है वो 5 दिखा रही है 6,000 को, एक दिखाएगी 1200 को और 2 दिखाएगी आपकी 2400 को। मीन्स कि एक टीवी पे कितने का रिबेट मिल रहा है 2400 का। 26,400 रुपये कमाने हैं उसको, 26,400 रुपये कमाने हैं, 2400 पे मतलब रिबेट चाहिए और 2400 एक पे मिल रहा है, तो कितनी टीवी खरीदेगा वो खरीदेगा 11 टीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, circular wire diameter 77 cm is bent in the form of a rectangle whose length is 142% of its breadth. What is the area of a rectangle? देखिए 142% को मैं लिख सकता हूँ क्या 142/100 और इसको काटूंगा तो मैं 71/50, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सर्कुलर वायर डायमीटर 77 सेंटीमीटर इस बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, पर रेक्टेंगल में फॉर्म करेंगे दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस सर्किल क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 77/2, ठीक है। डायमीटर रखा है 77, रेडियस कितना हो जाएगा 77/2, ठीक। और ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल, भाई लेंथ क्या होगी इसकी 5 क्या रखा है आपका लेंथ, हुज लेंथ इज 142% ऑफ इट्स ब्रेथ। भाई ब्रेथ क्या होगी, ये होगी, और लेंथ क्या होगी भाई, ये होगी, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। तो ये दिखा रहा है आपको 2 इंटू 71 + 50, डेट मीन्स की 2 इंटू 121, और यहाँ से इसको मैं निकालूंगा तो 11, और ये आपका कटा तो कट गया 2 इंटू 121, ठीक है। और 2 इंटू 121 मीन्स की 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 1 यूनिट्स को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल लेंथ कितनी हो गई बाकी 50 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से अब, और ब्रेथ कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर हो गई, और लेंथ कितनी हो गई 71 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो एरिया रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 71 इंटू 50 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3550, 3550 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a cuboidal tank has 25,000 liters of water. The depth of the cuboid is 1/5 its length and breadth is 1/8 of its length. Then the length of the tank is. भाई देखिए लेंथ अगर मैं कहूँ x है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी भाई, ब्रेथ हो जाएगी आपकी 1/5 ऑफ इट्स लेंथ, डेप्थ हाइट हो जाएगी आपकी 1/5 ऑफ इट्स लेंथ, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गई कितनी x/8, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 25,000 लीटर्स है, तो भाई मीटर सब ऑप्शन दे रखे हैं, तो भाई क्या होता है 25,000 लीटर्स को मैं लिख सकता हूँ 25 मीटर क्यूब, क्योंकि क्या होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू में 1000 लीटर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 25 इज इक्वल टू में x इंटू x अपॉन 5 इंटू 8, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, तो इसको खोलेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ गई है। पूछा क्या गया था आपसे, लेंथ पूछा गया, लेंथ क्या मानी मैंने x मानी थी, x क्या हो गया आपका 10 मीटर आ गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा है कि अ टैंक इज फिल्ड इन 4 hours बाय 3 pipes A, B and C. The pipe C is twice as fast as B and by B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? देखिए एफिशिएंसी दे रखी है आपको, रेशियो एफिशिएंसी दे रखा है कि C और C, B और A का। भाई इस C, B, A का क्या दे रखा है, यहाँ से मेरे एफिशिएंसी का रेशियो कह रहा है कि ये आपका कितना है 2 टाइम्स है इसके, ठीक है, और ये क्या है आपका 3 टाइम्स है इसके, तो ये हो जाएगा 6:3:1। तो भाई इनका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 1/6, 1/3, 1/1। दैट मीन्स कि 1:2:6। अब भाई आपको दिया हुआ है अ टैंक इज फिलिंग 4 hours बाय 3 टाइम 3 पाइप्स। देखिए अगर मैं इसको लूँ तो इसका रेशियो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा यहाँ से कि 1/, अगर तो 6x मान लूँ, मैं 2x मान लूँ और मैं x मान लूँ, तो टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 1/1 डे वर्क हो जाएगा, 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/6x की वैल्यू कितनी रखी है 1/4 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा आपका कितना 6x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 1/4, तो 10x अपॉन 6x की वैल्यू दे रखी है आपकी, तो ये x थोड़ी ना आएगा 1, 10/6x की वैल्यू दे रखी है आपको 1/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई, ये आ गई 40/6, x की वैल्यू आ गई 40/6। अब पूछा आपसे क्या गया है 6x की वैल्यू पूछी गई है, मतलब कि a की पूछी गई है, a कितने ने पूरा कर लेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 आवर्स में, तो a आपका 40 आवर्स में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 16%, 25% इज इक्वल टू। देखिए सिंगल डिस्काउंट पूछा गया है, देखिए 10 की चीज़ बेच रहा है वो 10% ले सकता हूँ मैं 1/10, 10 की चीज़ बेच रहा है 9 में, ठीक है, और 16 की चीज़ बेच रहा है 16 को ले सकता हूँ मैं, देखिए 16/100। भाई देखिए यहाँ से मैं 4 अपॉन इसको अगर मैं लिखूँ 4 × 4/100 है ये, ठीक है, तो 1/25 होता है, डेट मीन्स की 4/25 हो जाएगा ये, क्लियर है बात, वैसे डेट लिख सकता था मैं, ठीक है। तो मतलब 25 की चीज़ बेच रहा है वो 21 में, 25 की चीज़ बेच रहा है वो 21 में, और कह रहा है 25% मीन्स कि 4 की चीज़ बेच रहा है वो 3 में। भाई इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा 1000, और इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा 27 और इंटू 21, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 21, ठीक है। भाई 7 आखिरी में आएगा यहाँ पे, माइनस करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 देगा, ठीक है, तो 43.3% होगा क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहा होगा, तो 43.3% दे रखा है आखिर यूनिट प्लेस पे 3, तो वही इसका सही आंसर होगा 43.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विच इज 88 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 11 सेंटीमीटर वाइड इज रोल्ड टू फॉर्म अ सर्कल सिलेंडर ऑफ हाइट इक्वल टू इट्स विड्थ ऑफ पेपर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए कह रहा है कि पेपर को मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर शीट को मैंने सर्कल बनाया, सिलेंडर शेप बनाया, और रोल कैसे किया, मैंने इसको ऐसे रोल किया, तो ये आपकी जो होगी रेडियस बन जाएगी, ठीक है, ये आपकी जो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा मतलब कि, और ये आपकी हाइट हो जाएगी। भाई ये होगा, जो ये लेंथ होगी 88 दे रखी है, ये किसके इक्वल होगी 2πr के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहा होगा यहाँ से जाके ये सिलेंडर ऐसे बन रहा होगा, तो ये ऐसे घूमा तो इसका सर्कमफ्रेंस इसके लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r इज इक्वल टू में 88, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 14, r की वैल्यू 14 आ गई है। कह रहा है कि आपसे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। भाई हाइट तो सेम ही है, हाइट आपकी कितनी है 11 है, तो वॉल्यूम पूछा गया आपसे 22/7 इंटू 14 × 14 इंटू 11, ठीक है भाई, ये आप काटेंगे तो ये आपका आ गया 2, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लें 22 × 2 × 14 × 11, ठीक है, तो 6 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6776 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 प्लस 2/3 ऑफ 27 माइनस 8 डिवाइड बाई 15 माइनस 3/5 ऑफ 29 माइनस 4। देखिए 56 प्लस 2/3 ऑफ 27 माइनस 8 अपॉन क्या दिया हुआ है 15 माइनस 3/5 ऑफ 29 माइनस 4, 29 माइनस 14, ठीक है भाई। इसको मैं सबको सॉल्व करूंगा। पहले ये सॉल्व होगा आपका 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18, तो 56 प्लस 18 माइनस 8 डेट मीन्स कि 66 न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और 1 15, ठीक है। 15 माइनस 3/5 ऑफ 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, 15 माइनस 9 इज 6, तो आपका आंसर रहेगा 66/6 दैट मीन्स कि 11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेम साइज आर मेल्टेड and recast in a circular cylinder of diameter 7 cm and height 8 cm. What is the radius of the hemisphere? भाई रिकास्ट होता है तो वॉल्यूम इक्वल होता है, ठीक है। तो 12 सॉलिड हेमिस्फीयर्स, 12 इंटू हेमिस्फीयर से 2/3 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल्स टू में किस में हो रहा है रिकास्ट भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर में हो रहा है, ठीक है। तो पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू आर इंटू एच कितना है 28 है, ठीक है। ये 28 है भाई, ये कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। और आपका यहाँ से ये कितना हो गया 4 8 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना है भाई 3.5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ a cycle wheel is 126 cm. A cyclist takes 16/2 minutes to reach the destination of a speed 102 km/h. How many revolutions will the wheel make during the journey? देखिए रिवॉल्यूशन कितने लेगा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा पहले। देखिए डिस्टेंस कवर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मुझे पता है। स्पीड रखी 72 km/h, 72 और टाइम दे रखा है आपको 33/2, 61/2, 33/2। डिस्टेंस कवर कितनी होगी भाई यहाँ से 33/2, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आर में, तो आर में करेंगे तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया इधर से 6, ये आ गया 5, तो ये आ गया 6 इंटू 33 अपॉन 2 इंटू 5 इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ गया किलोमीटर्स में, इसको मैं करूँगा कन्वर्ट मीटर्स में, तो ये आ गया आपका 1000, ठीक है भाई। अब वो जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस लेगा वो टोटल डिस्टेंस तो कवर करेगा। मैंने कहा n रिवॉल्यूशंस ले रहा होगा वो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर अपना सर्कमफ्रेंस भी तो कवर करेगा वो, एक राउंड में एक सर्कमफ्रेंस कवर करेगा, तो n रिवॉल्यूशंस लेगा वो। अब भाई आर दे रखा है आपको 126 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो आर कितनी हो जाएगी 63 सेंटीमीटर, और ये 63 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये मीटर में तो भी कर लेंगे मीटर में, 100 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3, ठीक है। और ये 18 से 18 कट गया, यहाँ से आपका कितना आ गया, यहाँ से देखिए 10 ये कट गया पूरा, और एक ये बचा 0, ये आ गया 5, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n की वैल्यू आ गई n/5 इज इक्वल टू 1000 है, यहाँ पे आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5000, तो 5000 रिवॉल्यूशंस वो लेगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा पूछा गया। साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा है, डेट मीन्स की साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी देगी आपको 45 डिग्री हो जाएगी। थीटा 45 हो जाएगा तो 1 और थीटा 45 क्या कहता है, साइन थीटा 1/√2 और कॉस थीटा कहता है 1/√2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, डेट मीन्स की 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर
सच दैट their SCF इज 23। भाई यहाँ पे देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से कर लीजिए आप। ऑप्शन क्या करेंगे, सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो नंबर 3 डिजिट डिजिबल होगा वो जो नंबर 23 से डिजिबल होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपको करना है बेहतर तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं भाई, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000 भाई इसको मैं चेक करूंगा 23 को 999 से, तो ये आपका आता है 989 वो नंबर होता है जहाँ पे आपका 23 जो होता है वो डिजिट होता है, जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का, जहाँ पे 23 डिजिट होता है। और 1000 में चेक करूंगा तो 1012 निकल के आएगा, इसी मेथड से करेंगे हम, तो ये होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 23। इसका सम पूछा गया आपसे, तो सम निकाल लेंगे 1012 और 989। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1002। मैंने बताया पहले भी कि इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डायरेक्टली डिविजिबल होगा 23 से। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रूट ऑफ 0.00576 इंटू वाई इज इक्वल टू 2.4। वाई की वैल्यू पूछी गई है। भाई देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ क्या लिखा हुआ है, 576 इंटू वाई, और 5 0 पे था, ये इंटू वाई है भाई, ये इंटू वाई है और सब रूट में है, और ये 5 डिजिट पे था तो 0 कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू में 24/10। अब मैं अगर दोनों को तरफ से होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई, ये 576 इंटू वाई अपॉन 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू में 576 अपॉन कितना है 100। भाई 0 0 कट गया, 576 कट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1000 आ गई। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2 times of A salary is 5 times of B salary and 4 times of B salary is twice C salary. What is A salary if C salary is 16 rupees 1600? देखिए कह रहा है कि 2 times of A salary is 5 times of B salary। देखिए 2 times of A salary is 5 times of B salary। ठीक है, फिर कह रहा है and 4 times of B salary is twice of C salary। लेकिन यहाँ से रेशियो मिल जाएगा 4 times of B salary is twice of C salary। भाई रेशियो क्या मिल गया, A अपॉन B का यहाँ से आपको 5/2। ठीक है, और B अपॉन C का क्या रेशियो मिल गया भाई, यहाँ से ये मिल गया आपको रेशियो, ये कट जाएगा 2 से, तो 1/2 का। ठीक है भाई, अब देखिए इसको मैं इक्वेट कर लूँगा, रेशियो ABC 5 2 1 2 डेट 5 2 और 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि ए की सैलरी बताइए अगर सी की सैलरी कितनी है 1600 रुपये है, तो भाई 4 यूनिट शो कर रही है 1600 को, एक शो करेगी 400 को, और 5 का पूछा गया है मुझसे, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट मीन्स के 2000 रुपये। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वैभव कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। ही वर्क्स फॉर 5 days 15 days, he works there for 15 days, and then Sandeep alone finishes the remaining work in 30 days. In how many days will Vaibhav and Sandeep working together finish the work? देखिए वैभव कह रहा है कि 60 दिन में काम करता है, मैंने कहा वैभव 60 दिन में काम करता है, 60 यूनिट कर रहा होगा और एक दिन में 1 यूनिट कर रहा होगा। फिर कह रहा है कि ही वर्क्स फॉर 15 डेज, 15 दिन काम किया उसने, डेट मीन्स कि 15 यूनिट्स का काम कंप्लीट कर लिया होगा। रिमेनिंग काम कितना बचा भाई यहाँ से, देखिए रिमेनिंग काम बचा यहाँ से आपका 5 और 4 45 यूनिट। अब कह रहा है संदीप अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज।
ठीक है, ये 45 यूनिट काम कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। तो कितना यूनिट काम कर रहा होगा भाई यहाँ से, वो यहाँ से एक दिन में कर रहा होगा 1.5 यूनिट्स। फिर कह रहा है हाउ मेनी डेज विल वैभव एंड संदीप फिनिश द वर्क टुगेदर। अब देखिए भाई एफिशिएंसी 1.5 यूनिट इसकी आ गई है, 1 यूनिट इसकी है, मीन्स की एफिशिएंसी दोनों कितनी है, 2.5 यूनिट, ठीक है भाई। और 60 यूनिट का पूरा करना है, 60 अपॉन 2.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 24। तो 24 डेज में जो है वो दोनों मिलके संदीप काम कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ √2 sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, 0 डिग्री अल्फा और 90 के बीच में, अल्फा 0 90 के बीच में है, देन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए भाई क्या है, साइन ऑफ देखिए √2 साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू में 1 दिया हुआ है, इसको मैं लिया होगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 कहाँ पे होता है, साइन का होता है 45 डिग्री पे। डेट मीन्स 60 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू में 45 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा का यहाँ से कितने आ गया भाई, यहाँ से 15 डिग्री आ गई। क्लियर है बात, अल्फा आ गया आपका 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। देखिए a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab निकालना है। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए होगा। तो भाई मुझे 81 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा 81, 9 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर 81 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना 36, 2 इंटू 18 डेट मीन्स की 36, ठीक है। तो ए इसकी वैल्यू हम माइनस कर लूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 81 माइनस 36, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आपका 45, ठीक है 45। अब ये आपका आ गया 45, निकाल लेंगे भाई वैल्यू यहाँ से, ये कितना आ गया 9 और इंटू 45 माइनस कितना होगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डेट मीन्स की 18, ठीक है। और ये आ गया 9 इंटू 15 में से 8 कटेगा 7 और ये आ गया आपका 2, ठीक है, मीन्स की 243 सही है, इसका सही आंसर होगा। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2000 employees are assigned to complete a project. At the end of the year, 15% of the number of employees are decreased, and at the end of the second year, 10% again 10% of the number of employees are decreased. However, to complete the project in time, the number of employees are increased by 10% at the end of the third year. What was the number of employees during फोर्थ ईयर, वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। देखिए कह रहा है कि 2000 एम्प्लॉयज़ को असाइन किया गया था, तो पहले साल में 15% डिक्रीज होगा, 15% ले सकता हूँ मैं 3/20, ठीक है। तो आपके 20 एम्प्लॉयज़ से 17 हो गए, फिर 10 से 9 हुए और फिर 10 से कितने हो गए, 11 हो गए। भाई ये कितना दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है आपका 2000, ठीक है। तो हाँ, और ये कितना दिखा रहा है 17 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है, 17 इंटू 9 इंटू 11। भाई 2000 एम्प्लॉयज़ ले गए थे, 2000 एम्प्लॉयज़ 2000 यूनिट शो करेंगे 2000 को, मीन्स की 1 यूनिट शो करेगी 1 को। क्लियर है बात। तो भाई 1 इतना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17 इंटू 99 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1683, 16 और ये फिर 8 और 3, ठीक है। तो 1683 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होंगे वो काम कर रहे होंगे आपके फोर्थ ईयर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन डी का है, कह रहा है कि two different finance companies declare a fixed annual rate of interest on the amount invested by investors. With them, the interest rate declared by these companies can vary
from year to year depending on the variation in the country. On the variation in the country's economy and the interest rate of banks. The annual rate of interest offered by two companies P and Q is shown in the graph. स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ। देखिए कह रहा है कि दो कंपनीज ने पैसा अमाउंट इन्वेस्ट किया, कुछ उनका परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है ग्राफ के थ्रू, एक कंपनी पी का और कंपनी क्यू का। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज 3,50,000 वाज इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू इन द ईयर 2000। ठीक है, 2000 में कंपनी क्यू ने पे इन्वेस्ट किया गया फॉर 1 ईयर। हाउ मच मोर सिंपल इंटरेस्ट विल अकर इफ द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन कंपनी पी। देखिए क्यू पे इन्वेस्ट किया गया है तो क्यू पे कितना मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और पी पे मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा मिला होता कि अगर वो क्यू मोर मिला होता अगर उसने किस पे अप्लाई किया होता, पी पे अप्लाई किया होता। तो ठीक है, हाउ मच मोर, तो भाई 1.5% का फायदा नुकसान होता 1.5 का, किस पे 3,50,000 पे। ठीक है, 3,50,000 रुपये। तो भाई ये आ जाएगा आपका 100 से भाग कर देंगे यहाँ से, और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 15 पंचे 75 और 42 52 50 5250 रुपये का होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। If two sums in the ratio 9:10 are invested in companies P and Q respectively in 1999, then what is the ratio of the simple interest received from companies P and Q respectively after 1 year? देखिए 9:10 में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो 99 में पी पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? पी पे मिल रहा है आपका, देखिए 99 में पी मिल रहा है 10 मिनट का 10% का। ठीक है, 9 × 10 रेशियो कितना मिल रहा है कि भाई कितने इन्वेस्ट किया होगा 10 रेशियो 10 9:10 इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है क्यू पे? तो क्यू पे इन्वेस्ट मिल रहा है आपका देखिए 8 का। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 से 10 कैंसिल 9:8। क्लियर बात, 9:8 का इंटरेस्ट मिला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज 4 लाख इन अ कंपनी क्यू इन द ईयर 2000। आफ्टर 1 ईयर द एंटायर अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड टू द कंपनी पी इन 2001 एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। व्हाट अमाउंट विल द इन्वेस्टर रिसीव फ्रॉम कंपनी पी? देखिए कंपनी क्यू में उसने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी इन्वेस्टर ने, और देखिए 4 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया 2000 में कितना इंटरेस्ट मिला होगा कंपनी क्यू से उसको मिला होगा 2000 में देखिए 9 का। ठीक है, तो भाई 4 लाख इन्वेस्ट किया 36,000 रुपए का। देखिए यहाँ देखते हैं 4 लाख इंटू 9 इंटू 1 ईयर के लिए अपॉन 100, डेट मीन्स की 36,000 का उसको मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं उससे कहूँ कि उसने जो है पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी क्यू को दे दिया, ठीक है, कंपनी पी को ट्रांसफर कर दिया, मीन्स कि 4,36,000 रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए कंपनी किसको? कंपनी क्यू को। और 2001 में कितना मिल रहा है कंपनी क्यू से इंटरेस्ट? 6.5%। लिख सकता हूँ मैं 65/10 इंटू 1 अपॉन में 100। ठीक है भाई, इसको मैं करूँगा कैंसिल तो यह रहेगा 436 इंटू 65। ठीक है, तो भाई ये होगा, आपको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 65 60 + 5 436, तो 2340 ये आ जाएगा 28340 ये आएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे इसको ये मिला कितना है इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना मिलेगा उसको अमाउंट मिलेगा 436,000 अपॉन 28,340। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 1000 लाख 4 लाख। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिला, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये 403 ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 6 4,64,340 रुपीज़ का उसको वापस मिला होगा एंटायर अमाउंट 2001 में इन्वेस्टर को। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगली वीडियो का। देखिए
अगली डे कह दिए कि डिग्री दे रखा है स्पोर्ट्स का। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स इन द ईयर वाज 1.8 करोड़ देन द अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस इज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन गोल्फ बाय। तो कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो एक्सपेंडिचर ऑन गोल्फ पूछा गया है, अमाउंट स्पेंड टेनिस इज मोर देन गोल्फ। अब टेनिस में कितना डिग्री क्या हो रहा है 48 डिग्री, और गोल्फ में कितना हो रहा है आपका 35 डिग्री, मीन्स कि 48 डिग्री माइनस 35 डिग्री डेफिनेट 13 डिग्री। ठीक है भाई, जो भी मल्टीपल जो भी आंसर होगा वो 13 डिग्री का क्या होगा, मल्टीपल होगा। कितने जीरोज हैं, जीरोज है 4 × 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 3 × 5। ठीक है, तो भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेक करें आप, दे रखा है 2400 2,40,000, दे रखा है 4,75,000 रुपये, देन 5,50,000, 6,50,000। देखिए 65 इज द मल्टीपल ऑफ 13, दैट मीन्स कि 6,50,000 जो होगा उसका सही आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हॉकी इज व्हाट परसेंट मोर देन द बास्केटबॉल। भाई हॉकी पे कितना है 65 डिग्री है, बास्केटबॉल पे कितना है 50 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 52, और बास्केटबॉल सॉरी 50 डिग्री है, 15 डिग्री आ जाएगा डिफरेंस। तो 15 डिग्री है, किससे 50 से परसेंटेज कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30%। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स ऑन द ईयर इन द ईयर वाज 2.4 करोड़, देन द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड फुटबॉल टुगेदर वाज। देखिए क्रिकेट और फुटबॉल में पूछा गया है टुगेदर। देखिए क्रिकेट में कितना है 80 डिग्री और फुटबॉल कितना है आपका 52 डिग्री। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे भाई, कितना आ जाएगा ये टुगेदर, ये आ जाएगा 80 + 52, डेट मीन्स की 132 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 360 और इंटू 1 2 3 4 5 6। देखिए अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसको स्पेंड करूं कितना आ रहा है ये अमाउंट। देखिए यहाँ पे आपका जो भी आंसर होगा वो इसका मल्टीपल होगा 11 का। ठीक है, देखिए आप ऑप्शन चेक करते हैं, 11 का मल्टीपल क्या है 86, 88, 78 और 44। दो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन मल्टीपल में, 88 मल्टीपल 11 का और 44 भी। तो भाई कुछ नहीं करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से जीरो मतलब है नहीं, जीरो कट जाएंगे सारी और थोड़ा बचेगा, तो जीरो में से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा कितना 12 दूनी 12 3 और ये आ जाएगा आपका 44। तो 44 × 2 दैट मीन्स की 88। तो 88 वाला आंसर होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है किसी कंपनी की इन द ईयर 2012। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 2012 इज। देखिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, ट्रांसपोर्ट पे दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट पे दिया हुआ है, टैक्स पे दिया हुआ है, R&D पे दिया हुआ है, सैलरी पे दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज X टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट देन द वैल्यू ऑफ X इज। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है 12.5 मिनट्स। ठीक है, टोटल कितना है भाई 20 + 12.5 प्लस 15 + 10 + 5 + 20 + 17.5। इसको ऐड कर लें तो ये आपका आ रहा है 30 40 50 और ये 50 100 आ रहा है। ठीक है, अब 12.5 है 100 पे तो सीधे क्या कहता है भाई 8 आएगा। तो 8 जो होगा उसका टोटल अमाउंट कितना होगा भाई 8 यूनिट होगा, या 8 लाख में रखा है तो 8 लाख होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12.5 जैसे ही देखा और क्या लगाया हमने 8 लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया डिस्प्ले हो रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड
ट्रांसपोर्ट। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड इंटरेस्ट, सैलरी पे कितना है और इंटरेस्ट पे कितना है। देखिए सैलरी आपकी 20 यूनिट्स है और इंटरेस्ट कितना है 17.5, दैट मीन्स 37.5 और क्या कह रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रा पे कितना है भाई आपका, इंफ्रा पे 20 है और ट्रांसपोर्ट पे कितना है आपका 12.5, दैट मीन्स की रेशियो 32.5, 32.5 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये कटेगा आपका यहाँ से, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 5 और ये आ गया आपका 6 और 5 15 और ये 13, 15:13। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या करा है, if the expenditure on salary is 2.8 crore, then the difference between the expenditure on advertisement and taxes is, देखिए टैक्सेस में कितना है 10 यूनिट्स और एडवर्टीजमेंट में कितना है 15 यूनिट्स, तो पूछा गया है डिफरेंस आपसे। ठीक है, तो भाई कितना दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी इज 2.8 करोड़, सैलरी भी कितना है 20, तो 20 यूनिट दिखा रही है 2.8 को, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2.8। ठीक है, 1 दिखाएगी 2.8/20, पूछा गया है 5 आपसे। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ से 4, ये आ गया 70, 70 lakhs, पॉइंट हटा देंगे और जीरो जहाँ पे होंगे 70 lakhs आ जाएगा। तो ये आपकी आंसर्स खत्म होती है आज 12 दिसंबर आफ्टरनून शिफ्ट की। आपको भी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आप बाकी आंसर्स लेके 13 दिसंबर की। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।